वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग जो यूपी पीसीएस आर ओ के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, इसमें आज हम लोग इस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 12 करेंगे आज हम लोग। ठीक है, 12। देखिए ये ओवरऑल तो टेस्ट नंबर 12 है, यानी कि ओवरऑल तो टेस्ट नंबर ये 12 है, लेकिन ये हिंदी का टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें एक जीएस का है, उसके पश्चात हिंदी का है, तो अल्टरनेट क्रम में ये टेस्ट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 है। ओवरऑल हिंदी का टेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये छठवां है। इससे पहले हम लोगों ने 5 हिंदी के टेस्ट देख रखे हैं, तो आप लोग हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला पाएंगे। ठीक है, जीएस तो ओवरऑल सभी लोगों का 19-20 एक ही तरफ हो जाता है, लेकिन अगर हिंदी में आप लोग अच्छे नंबर ले आते हैं तो आप लोगों का जो है प्रीलिम्स ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 55+ नंबर तो हिंदी में आ ही जाए किसी भी तरह करके। ठीक है, क्योंकि आर ओ में पोस्ट कम होती हैं, तो फाइट भी इसमें तगड़ी होती है। ठीक है, कंपटीशन भी होता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, कम से कम इसमें 55+ लाने की पूरी कोशिश करिएगा हिंदी में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 कर रहे हैं, यानी कि हिंदी का टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के टेस्ट नंबर जो है 5 कर रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग देखिए। इसमें देखिए टोटल आप लोगों को 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 टॉपिक से टोटल 60 क्वेश्चन आने हैं। प्रत्येक टॉपिक से जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी फॉर्मेट में ये पेपर भी है, तो ये जो है सेट है, उस हिसाब से आप लोग इसको लगाइएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो विशेष की विशेषता बतलाते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उस शब्द को क्या बोलते हैं, तो विशेष बोलते हैं। तो ये तो हो गई छोटी सी डिफिनेशन। तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया कि विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें औचित्य। औचित्य जो है ये विशेषण नहीं है, औचित्य एक विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा, उचित। ठीक है, उचित इसका क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो औचित्य नहीं है। ठीक है, औचित्य एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, विशेषण क्या होगा, उचित होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऊंचा का क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, आंचलिक का क्या होगा, अंचल होगा, आंचल होगा। ठीक है, गंभीर का क्या होगा, तो गंभीरता होगा। ये आप लोग ये भी याद रखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट, दिए गए विशेष विशेषण युग में सुमिलित नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें देखिए 3 सुमिलित हैं, 1 सुमिलित नहीं है। जैसे कि चिंता का होता है चिंतनी। ठीक है, त्रस का होता है त्रसित, और प्रतिष्ठा का होता है प्रतिष्ठित। तो ये तीनों सही है, लेकिन दंड का दंडित नहीं होता है। ठीक है, दंड एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, दंडनी। ठीक है, दंडित शब्द नहीं होता है। 1 सेकेंड, इसका क्या होगा, दंडनी। ठीक है, ना कि दंडित। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है, तो इसमें जो चौगुना है तो ये गुणवाचक नहीं है। ठीक है, चौगुना एक जो है आवर्तीवाचक है। ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये आवर्ती फ्रिक्वेंसी जो है इसमें बढ़ती है। ठीक, तो चौगुना एक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी देखिए त्रिभुज, ठीक है, भविष्य और चौड़ा, तो ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चौगुना एक संख्यावाचक विशेषण भी इसको बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है, 5 पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। तो 5 पांडव ये किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, 5 पांडवों में किस प्रकार का विशेषण है, तो इसमें पता चल रहा होगा आप लोगों को, तो एक समुदाय है। ठीक है, समुदायवाची विशेषण है। ठीक, राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। ठीक, तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसमें देखिए भव है। भव जो है ये क्या है, ये विशेष शब्द है, ना कि विशेषण। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी निर्भीक, जटिलता और 5वां, ये सभी विशेषण हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इसमें विशेषण का गलत प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, इसकी पहचान करना है। देखिए यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो ये गलत है। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल। ठीक है, तो ये यहाँ पे यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है, तो ये बिल्कुल सही होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कविता प्रश्रमी युवती है, तो ये भी विशेषण शब्द यहाँ पे क्या होगा, तो प्रश्रमी हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, वह लड़का फूल देकर चला गया, तो ये भी सही है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा जो है शब्द विशेष है। ठीक, तो इसमें भी विशेष शब्द की पहचान करना है, तो इसमें कौन सा, वर्ष। वर्ष जो है एक विशेष शब्द है, इसका विश्लेषण क्या होगा, सॉरी विश्लेषण बार बार मुँह से निकल रहा है, विशेषण होगा। तो इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण होगा वार्षिक। ठीक है,
इसका विशेषण वार्षिक होगा, ना कि अब इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द विशेष है, तो वर्ष इसका विशेष हो जाएगा, विशेष से शब्द है, इसका विशेषण होगा वार्षिक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी केवल, कुलीन और सौर ये विशेषण शब्द हैं, ठीक है। केवल का विशेष कैवल्य होगा, कुलीन का विशेष क्या होगा, कुल होगा, और सौर का विशेष होगा सूर्य। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विशेष से विशेषण है युग में सही सुमिलित नहीं है। इसमें भी देखिए 3 सुमिलित हैं, 1 सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए वेद का वैदिक होगा, ठीक है, सुंदरता का सुंदर होगा, और ऐसड़ का ऐसड़ी, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसड़ एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, इष्ट होगा, इष्ट, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नगर का नागरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें विशेषण कौन सा नहीं है, यानी कि विशेषण नहीं है तो कौन सा होगा, विशेष होगा, ठीक है। तो इसमें इसमें से कौन सा नहीं, तो ऋषि नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ऋषि क्या है, तो ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, तो आर्स होगा, ठीक है, आर्स, आर्स, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी सभी तीनों शब्द क्या है, तो ये विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है सही विशेष से विशेषण युग्म की पहचान करना है, ठीक। तो इसमें देखिए 3 गलत हैं, 1 सही है, तो इसमें सही कौन सा है, ठीक है। देखिए त्राण का त्रड़ी, तो ये गलत है, इसका त्राता होगा, ठीक है, त्राता। विधि का विधिक, तो ये भी गलत है, विधि का वैद्य होगा, वैद्य, ठीक है। और अत का अंतिम, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। और बुद्ध का बौद्धिक, तो ये भी गलत है, बुद्ध का क्या होगा, बौद्ध होगा, ना कि बौद्धिक, बौद्ध, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या पूछा गया है, सही युग्म की पहचान करना था, तो सी नंबर बिल्कुल सही है इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। अब यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है उसकी पहचान करना है। अचल ये किसका होता है, तो ये होता है पर्वत का, तो स्थावर भी होता है पर्वत का, ठीक है। कुमुदनी ये इंद्र कमल का होता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्थान का तटस्थ, तो उत्थान का पर्यायवाची तटस्थ नहीं होता है, ठीक है। उत्थान का क्या क्या होता है, तो उत्कर्ष होता है, ठीक है, आरोह होता है, अभ्युदय होता है, उत्थान होता है, विकास होता है, आरोहण, प्रगति, उन्नति, तरक्की, उन्मेष, ये सभी उत्थान के हैं, ठीक। और तटस्थ की बात करें तो निष्पक्ष, ठीक है, अनमन, उदासीन, उदास, विरक्त, विमुख, तो ये सभी तटस्थ हो जाएंगे, तो ये गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इंद्रधनुष का सत्ववर्ण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक जो है एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है, तो कृषक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा एक नहीं, उसकी पहचान करना है। तो देखिए हलवाहा, ठीक है, हलिया, काश्तकार, ये सभी कृषक के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये कल्पक है, ये कृषक का नहीं है, ठीक है। कल्पक किसका है, तो कवि का पर्यायवाची। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। अब इसमें से एक वर्ग जो है अशुद्ध है, उसकी पहचान करना है। तो इसमें से कौन सा वर्ग अशुद्ध है, तो इसमें देखिए शोणित, लोहित और त्रिवासा, तो ये अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि शोणित और लोहित ये रक्त के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और जो त्रिवासा है तो ये रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करना है। इसमें भी गलत युग्म की पहचान करना है, तो ठीक है। देखिए हिमालय का क्या होगा, हिमाचल, बिल्कुल सही है। हंस का सूर्य, ये भी सही है। हाथी का कर, तो यहाँ पे देखिए हाथी का पर्यायवाची कर नहीं होता है, कर जो है हाथ का पर्यायवाची होता है, तो उसका हाथ के और भी हैं, जैसे कि हस्त, पाड़ी, बाहु, ठीक है, भुजा, भुज, ये सभी हो जाएगा। और हाथी के पर्यायवाची भी देख लीजिए, हस्ती, वारण, ठीक है, कुंभी, मतंग, नाग, विरद, सारंग, ये सभी हाथी के हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। निर्बल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए क्रस, दुर्बल और क्रस का, ये सभी निर्बल के। निर्दय जो है निर्बल का पर्यायवाची नहीं होता है, निर्दय, ठीक है, निर्दय निर्बल का पर्यायवाची नहीं होता है। निर्दय का निर्भय लिखा हुआ है यहाँ पे, निर्दय पढ़ रहे हैं हम। निर्भय, जो निर्भय है वो निर्बल का पर्यायवाची नहीं होता है। निर्भय के पर्यायवाची होते हैं निडर, दिलेर, निर्भीक, ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमिलित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें देखिए जो प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा है, ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा का पर्यायवाची क्या होता है, प्रतिष्ठा का, देखिए प्रतिशोध, प्रतिष्ठा तीनों के पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। प्रतिशोध का पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से,
प्रतिहिंसा, बदला, प्रतिकार, ये सभी। और प्रतिष्ठा के कौन कौन से होते हैं? मर्यादा, गौरव, इज्जत, सम्मान, आदर, ये सभी। और प्रतिस्पर्धा का प्रतियोगिता, मुकाबला, तो ये सभी भिन्न है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म जो है गलत युग्म है? इसमें देखिए 3 सही है, एक ही गलत है, उसकी पहचान करना है। ठीक, तो चांदनी का चांद, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चांदनी चांद का पर्यायवाची नहीं होता है। चांदनी के पर्यायवाची होते हैं जैसे कि ज्योत्सना, कौमुदी, ठीक है, अंजोरिया, ये सभी। और चांद के क्या होंगे? चांद के होंगे चंद्रमा, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, रजनीश, अंशुमाली, मयंक, निशाकर, ये सभी चांद के हो जाएंगे। बाकी चंचल का चप्पल होता है, बिल्कुल सही है। चाणक्य का चतुर होता है, ये भी सही है। और चौकस का सचेत होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जो है बुद्धि का पर्यायवाची है? तो बुद्धि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा एक है? एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धि का पर्यायवाची है? तो बुद्धि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा एक है? तो इसमें देखिए जो प्रज्ञा है ये बुद्धि का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जड़ ये बुद्धू का पर्यायवाची है। ठीक है, विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची है। और भट्ट ये वीर का पर्यायवाची है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निष्ठ निम्नलिखित में कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये वराह, वराह जो है सर्प का पर्यायवाची नहीं, ये सुअर का पर्यायवाची है। बाकी देखिए भुजंग, पन्नग और व्याल ये सभी किसके? सर्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है? तो पूजा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो पूजा का पर्यायवाची हो जाएगा उपासना। ठीक है, ये पूजा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी देखिए बाकी जो पूजा के पर्यायवाची नहीं है ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? अब इसमें तत्सम तद्भव यहाँ से स्टार्ट हो गए आप लोगों के, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए जो अंगूठी है उसका अंगुनिष्ठिका ये नहीं है, ये अंगूठी एक जो है अंगूठी का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुष्ठिका। ठीक है, अंगुष्ठिका, यहाँ पे जो ये जो ना नी है ये गलत लिखा हुआ है, अगर नी को हटा देंगे तब ये वर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये पे ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, अंगरखा का अंगरक्षक होगा, अंग पोछा का अंग पोछा होगा, तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन शब्द जो है तत्सम है? ठीक, तत्सम मतलब जो सीधे संस्कृत से निकल कर आया है, तो इसमें से कौन सा होगा? तो ये कुष्ठ शब्द जो है वो तत्सम है। और इसका तत्भव क्या आएगा? तो इसका तत्भव होगा कोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुमेलित नहीं है, इसमें से तत्भव है ये शब्द और ये तत्सम है, इसमें से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, गोसाई का तत्सम होता है गोस्वामी, बिल्कुल सही है। गोद का होता है करोड़, ये भी सही है। ग्वाल का होता है गोपाल, ये भी सही है। गलन का जो है गलना नहीं होता है, गलन का क्या होता है? गंभीर होता है। एक सेकेंड, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, गंभीर, यहाँ पे क्या देखिएगा, सॉरी गंभीर होता है गहरा का। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, यहाँ पे गहरा वर्ड होगा, गहरा का क्या होगा? गंभीर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में तत्भव शब्द सही है, इनमें से कौन सा तत्भव जो है सही है? तो देखिए इसमें जो काश लिखा हुआ ये तत्भव शब्द है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी देखिए सभी तत्सम है, जैसे कि कौर का क्या होगा? कवल होगा। ठीक है, खाज का क्या होगा? खर्जू होगा। और खान का तत्भव क्या होगा? खान का होगा खनी, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। ठीक, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें जो चैत है ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी देखिए युक्ति, जंघा, चक्र, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अगर इनके तत्भव की बात करें, ठीक, तो जंघा का तत्भव क्या होगा? जांग होगा। ठीक है, चक्र का क्या होगा? चक्का होगा। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सुमेलित है, इसमें से कौन सा सुमेलित है? तत्भव है ये तत्सम है। ठीक, इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित है?
देखिए झरना का क्या होगा, झरझर नहीं होगा, झरना का होगा निर्झर, ठीक है, निर्झर होगा, ठीक। तो ये गलत लिखा हुआ है। टंकशाला का टकसाल, ये भी गलत है। टंकशाला का टकसाल, यहाँ पे टंकशाला ये तत्सम शब्द है, और तत्भव ये टकसाल जो है तत्भव है, तो अपोजिट लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। छीना का जीर्ण, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये छीना नहीं होता है, जीर्ण का होता है झीना, ठीक है, झीना। जीर्ण का तत्भव क्या होता है, झीना होता है, ना कि छीना, तो ये भी गलत है। ढीला का शिथिल होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सुमिलित है, डी नंबर सुमिलित है, बाकी सभी असुमिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है। अब इसमें भी एक सुमिलित नहीं है, 3 सुमिलित हैं, ठीक। तो इसमें देखिए, तरवारी का तलवार होता है, बिल्कुल सही है। तड़ाक का तालाब होता है, ये भी सही है। ताप का जो है ताव, ये नहीं होता है, ठीक है। ताव जो है, ताव अपने आप में तत्सम शब्द है, और इसका तत्भव क्या होगा, ताप होगा, तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द जो है तत्भव है। तो इसमें तत्भव शब्द कौन सा है, उसकी पहचान करना है, ठीक। तो इसमें देखिए, दाह, दृष्टि और स्पर्श ये तत्सम शब्द है। दीपाली ये जो है तत्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा, तो दीपावली, ठीक है, क्या होगा, दीपावली, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुमिलित नहीं है, ठीक। तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए, इस ओर जो वर्ड लिखे हुए हैं ये तत्भव हैं, इस ओर जो लिखे हुए हैं वो तत्सम है। तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए धनिया का तत्सम धनिका होता है, बिल्कुल सही है। नौ का नया, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नया अपने आप में क्या है, ये तत्भव है, और नया उसका तत्सम है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सुमिलित नहीं है। इस ओर तत्भव लिखे हुए हैं, इस ओर तत्सम लिखे हुए हैं, ये याद रखिएगा। अपोजिट लिखा हुआ है ये बी ऑप्शन, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक। बाकी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक। तो इसमें देखिए तत्सम कौन सा है, इसमें जो है स्वप्न, ये तत्सम है, ठीक। इसका तत्भव क्या होगा, तो इसका तत्भव होगा सपना, ठीक। बाकी सभी जो है तत्भव शब्द हैं, समझ, लौंग, मीठा, ये सभी तत्भव हैं। नेक्स्ट है प्राचीन का विलोम क्या होगा। यहाँ से विलोम स्टार्ट हो गए, ठीक है। प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो प्राचीन का होगा अर्वाचीन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पुराना का क्या होगा, नया होगा। पुरातन भी पुराना का ही समार्थी है, तो इसका भी नया हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आगामी का सही विलोम क्या होगा। आगामी का क्या होगा, तो विगत होगा, ठीक है। आगामी मतलब आने वाला, विगत में जो बीत गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्ण का विलोम का क्या होगा, ठीक है, उष्ण। तो उष्ण का विलोम होगा शीतल, ठीक। उष्ण मीन्स गर्म, शीतल मीन्स ठंडा, ठीक है। उष्ण का विलोम शीतल होगा। आर्द्र का क्या होगा, आर्द्र का होगा शुष्क, ठीक है। बंजर का क्या होगा, उर्वर होगा। तो आर्द्र का विलोम क्या होगा, ये शुष्क होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृपण का विलोम क्या होगा, कृपण। तो कृपण का जो विलोम होगा वो होगा उदार, ठीक है। और भी विलोम देख लीजिए आप लोग, जैसे कि अकर्मण क्या क्या होगा, तो कर्मण्य होगा, ठीक है। निष्ठुर का विलोम करुण होगा, और कुलांगर का कुलदीपक होगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से सही सुमिलित नहीं है। अब इसमें 3 सही सुमिलित हैं, एक सुमिलित नहीं है, उसकी पहचान करना है, ठीक। तो देखिए, अल्पज्ञ का बहुग होगा, ये भी सही है। अघी का निरग होगा, अमी का हलाहल होगा, अनादृत का निरादृत, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अनादृत का जो अपोजिट होता है, ये अनादृत और निरादृत, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। इनका अपोजिट क्या होगा, आदृत, ठीक है, आदृत, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा युग्म जो है विलोम की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। अब इसमें भी 3 सुमिलित हैं, एक नहीं है। तो इसमें देखिए, तृषा का तृप्ति बिल्कुल सही है। जंगम का स्थावर, ये भी सही है। राग का द्वेष, ये भी सही है, ठीक है। ये जो आग्रह का विग्रह है, ये गलत लिखा हुआ है। आग्रह का विलोम क्या होगा, दुराग्रह, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावी शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, ठीक। तो प्रभावी शब्द का विलोम देखिए, इसमें अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये सभी प्रभावी के विलोम है। लेकिन जो पौरुषत्व है, ये प्रभावी का विलोम नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पौरुषत्व का विलोम क्या होगा,
पश्चात होगा, ठीक है, पश्चात, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेजस्वी का विलोम कौन सा होगा, ठीक, तो तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए निषिद्ध का विलोम कौन सा है, ठीक, तो निषिद्ध का विलोम कौन सा होगा, तो विहित हो जाएगा, विहित, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध का क्या होगा, अप्रसिद्ध होगा, ठीक है। सिद्ध का असिद्ध होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। तो इनमें देखिए शुद्ध कौन सा है, इसमें से शुद्ध है शिक्षणेतर, ठीक, तो ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी अशुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी यहाँ पे ये जो सा है ना वो षटकोण वाली बनेगी, ठीक है, छिद्रान्वेषी ये वाली, ये आप लोग याद रखिएगा। कवित्री में यहाँ पे देखिए का में ये जो वा में छोटी की मात्रा ये नहीं चढ़ेगी, ठीक। सहस्त्र भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो त्रा में भी ता लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सहस्त्र ऐसे लिखते हैं बस, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी जो है अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। तो इसमें जो षष्ठम लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा, तो षष्ठ होगा, षष्ठ, बस, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, वर्तनी भी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें एक शुद्ध है बाकी अशुद्ध है, तो इसमें जो तदंतर है ये शुद्ध है, तदंतर, बाकी सभी अशुद्ध है, यानी कि अनुवादित का क्या होगा, अनुदित होता है, ठीक है। अपनुहित का नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत लिखा हुआ है। अंतर कथा भी, अंतर कथा का अंता कथा होता है, अंतर कथा शब्द नहीं होता है, ठीक है, अंतः कथा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। इसमें भी देखिए 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। तो इसमें देखिए बहुलता शुद्ध है, स्वास्थ्य भी शुद्ध है, सहिष्णु भी शुद्ध है। इसमें जो स्थायी है ये अशुद्ध है। स्थायी कैसे लिखा जाएगा, स्थायी, या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। अब इसमें भी 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है इसमें, पितृण, ठीक है, पितृण जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, पितृऋण, ठीक है, पितृ ऋण, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बाकी तीनों जो है शुद्ध हैं, ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी तीनों शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, ठीक, इसमें 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो इसमें देखिए उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये शुद्ध है। इत्र में सुगंध है, ये भी शुद्ध है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ठीक है, तो यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, इसमें कारक अशुद्धि है, तो यह कुआं कैसे सूख गया ये बिल्कुल सही होगा। यह कुआं, ये पानी का गलत होगा क्योंकि कुआं पानी का ही होता है, तो यह कुआं कैसे सूख गया ये शुद्ध है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया ये शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। देखिए इसमें अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये भी सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये भी शुद्ध है, ठीक है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, तो उसे मृत्युदंड मिली, यहाँ पे मृत्युदंड अपने आप में सजा है, तो यहाँ पे सजा जो है अनायास वर्ड लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, राइट आंसर का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द की पहचान करना है। अब इसमें देखिए 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध कौन सा है, कृष्ण पीताम्बरधारी थे, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए इनको भी सही कर देते हैं। जैसे मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अंदर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्राण सूख गया, तो मेरा नहीं, मेरे प्राण सूख गया नहीं हुआ, सूख गए, मेरे प्राण सूख गए होगा। मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ, मैं गुरु में श्रद्धा रखता हूँ, यहाँ पे मैं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। इसमें देखिए 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो इसमें देखिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिल्कुल शुद्ध है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ठीक है, ये भी शुद्ध है। बाल्टी के अंदर पानी है, तो ये जो है अशुद्ध है। बाल्टी में पानी है, ठीक है, ये इसका शुद्ध होगा, बाल्टी में पानी है। खेत में क्या बोया है, तो ये भी शुद्ध है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी देखिए 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, ठीक, तो कौन सा अशुद्ध है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, तो यही अशुद्ध है,
ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, यहाँ पे हम आएगा, ठीक है, मैं की जगह। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी तीनों शुद्ध हैं, इनको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द। अब यहाँ से वन वर्ड वाले हैं। कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अलकापुरी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इंद्र की पुरी के लिए अमरावती आएगा, ठीक है। पर्वत के ऊपर की जो समभूमि होती है उसको बोलते हैं आदित्यका, ठीक है। और मोह जनित प्रेम को बोलते हैं आसक्ति। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो ऋण ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए बोलते हैं अधमरण, ठीक है, अधमरण। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे के गुणों में दोष निकालने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो हमेशा दूसरे के गुणों में जो भी दोष ढूंढा करता है उसके लिए बोलते हैं असूया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अनुलाप, बार बार बोलने वाले को अनुलाप बोलते हैं, बार बार बोलना है मीन्स अनुलाप करना, ठीक है। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान क्या होगा, झूठा मुकदमा को बोलते हैं अभ्याख्यान। 2 या 3 बार कहना तो उसको क्या बोलते हैं, अमेड़ित, ठीक है। नेक्स्ट है माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए होगा आचार्या, ठीक है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। न कहने योग्य वचन को बोलते हैं अवाच्य, ठीक है। नाटक में बड़ी बहन को बोलते हैं अत्तिका, और हाथ से लिखी गई पुस्तक या मसौदा को बोलते हैं पांडुलिपि। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश में तारे का टूटना, ठीक है, इसके लिए एक शब्द होगा उपलब्ध, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। गर्मी से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं उष्मज, ठीक है। स्वप्न में बकझक करना उचावा, ठीक। उभरा या लांघा हुआ को बोलते हैं उत्क्रांत। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा, उसके लिए उसको बोलते हैं कसेरा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 दिशाओं के बीच की दिशा को बोलते हैं उपदिशा, ठीक है। जो तरह तरह के रूप बना सके उसको बोलते हैं बहरूपिया। प्रतिलिपि किसको बोलते हैं, ठीक, लेख की नकल को बोलते हैं प्रतिलिपि। नेक्स्ट है कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, उसके लिए एक शब्द होगा क्या, चिर विस्मृत, ठीक है, चिर विस्मृत। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है, जो किए हुए उपकार को मानता है, ठीक, उसके लिए एक शब्द है, एक सेकंड रुकिएगा, उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला या फिर न मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको बोलते हैं कृतार्थ, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा खलवाट। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होगा गंजा, ये आप लोग याद रखिएगा। खलवाट के लिए क्या होगा, जिसके सिर पर बाल ना हो उसके बोलते हैं खलवाट, ठीक है। और आकृष्ट किसको बोलते हैं, जो जोता या बोया न गया हो उसको आकृष्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है वह फूल जो पूरा न खिलाओ, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह फूल जो पूरा न खिलाओ उसके लिए एक शब्द होगा मुकुलित। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। मुकुल किसको बोलते हैं, तो वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसको बोलते हैं मुकुल, ठीक है। निमीलित किसको बोलते हैं, वह फूल जो पूरा न खिला हो उसको निमीलित बोलते हैं। कली, वह फूल जो खिला ना हो। तो ये सभी बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफरेंस है, तो ये भी आप लोग एक बार बैक करके सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन हो गए, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने 60 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।